Hello my dear students, welcome to our channel Full Understanding. I am your free online teacher Prince Sir, and today we are going to dive into an essential topic in mathematics, whole numbers. So, whole numbers are the building blocks of maths, and understanding them is crucial for mastering other mathematical concepts. सो प्यारे बच्चों, हम सभी के लिए जो भी मैथ्स को अपना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए होल नंबर्स क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि इसी के बेस पे आपका पूरा मैथ स्टैंड करता है। क्लियर है? और इसी के माध्यम से आप सारे मैथ्स के जितने भी अदर कॉन्सेप्ट्स है, चाहे वो आप उसको फिर बाद में इंटीजर्स कहे, फ्रैक्शंस कहे, या और भी कोई मैथ्स का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हम इसमें लेते हैं, तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में सबसे ज़्यादा हमारी जो हेल्प करता है वो कौन करता है? होल नंबर। क्लियर है? इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लोर व्हाट होल नंबर्स आर। इस वीडियो के अंदर हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ नंबर्स, और ये दूसरे नंबरों से किस प्रकार से अलग होते हैं, कैसे हम किसी नंबर को इंटीजर्स कहते हैं, किसी को हम कैसे फ्रैक्शन कहते हैं, एंड हाउ वी यूज देम इन आवर डेली लिव्स, और इसको हम अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है दोस्तों? डिड यू नो दैट व्हेन यू काउंट ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स, क्या आप लोगों को पता था कि जब भी हम कभी एप्पल, हमारे घर में कभी एप्पल आते थे, हम उसको एप्पल को काउंट करते हैं, और बुक्स को, जब हमारे घर में रखी बुक्स को हम कभी काउंट करते हैं, या कभी हम स्टार्स को काउंट करते हैं, तो इन सभी को काउंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों? होल नंबर्स का यूज करते हैं। वी यूज होल नंबर्स। ओके, होल नंबर्स आर ऑल अराउंड अस। अब होल नंबर ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, चाहे वो हमारी गाड़ी का नंबर हो, चाहे वो हमारे घर में मोबाइल्स कितने हैं उनका नंबर हो, चाहे मोबाइल का नंबर हो, चाहे हमारे हाउस का नंबर हो। क्लियर है? या हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं उनका टोटल नंबर हो, या किस बच्चे का क्या रोल नंबर है वो नंबर हो। क्लियर है दोस्तों? या हमारे स्कूल में कितने टीचर्स है वो एक डिजिट हो, वो एक नंबर हो। तो हम देखते हैं बच्चों, होल नंबर ने हमें चारों तरफ से हमें घेर रखा है। होल नंबर्स आर ऑल अराउंड अस कंप्लीटली एंड दे हेल्प अस मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। और इसी वजह से, इसी होल नंबर की वजह से हम क्या करते हैं, इस वर्ल्ड के अंदर हमने एक सेंस बना रखा है कि किसका डिजिट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो आधार कार्ड होगा वो आपकी मम्मी के आधार कार्ड से अलग होगा, आपके पापा का मोबाइल नंबर आपके चाचा के मोबाइल नंबर से अलग होगा, आपका रोल नंबर आपके फ्रेंड के रोल नंबर से अलग होगा। तो होल नंबर बेसिकली होता क्या है और इसको हम कैसे समझते हैं और ये क्यों हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, we use 1, 2, 3, 4, 5 and इनफाइनाइट नंबर्स। इनफाइनाइट नंबर का मतलब ये है कि हम इन नंबरों का इस्तेमाल जो है एंडलेसली करते हैं, यानी कि हम ये नहीं कहते हैं कि भाई 100 के बाद गिनती ख़त्म हो जाती है। कभी कहते हैं हम लोग ऐसा, कभी नहीं कहते ऐसा। हम 100 के बाद हमेशा काउंट करते हैं 101, 102, 101, 102 लाइक दिस, है ना। सो व्हेन वी बिगिन और स्टार्ट टू काउंट, दे मीन्स टू से नंबर्स। यहाँ पे दोस्तों दे का मतलब यहाँ पे क्या है? नंबर्स है। यहाँ पे मैंने देखो मेंशन भी किया है, इसीलिए दे कम नेचुरली व्हेन वी स्टार्ट काउंटिंग, हैंस वी कॉल द काउंटिंग नंबर्स एज नेचुरल नंबर। इसीलिए हम क्या कहते हैं दोस्तों कि हमारा जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही हमारे क्या है, वही हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होल नंबर समझने से पहले कि नेचुरल नंबर क्या होता है। So natural numbers are basically our countings number, and it is very easy to understand that it is comes after 1 by 1. For example, अगर मैं 1 के अंदर 1 ऐड कर देता हूँ तो हमें क्या मिल जाता है? 2 मिल जाता है। और 2 के अंदर अगर मैं 1 ऐड कर देता हूँ तो क्या मिल जाता है? 3 मिल जाता है। और 3 के अंदर मैं 1 ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? 4 मिल जाता है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आफ्टर नेचुरल नंबर, प्रीडिसेसर एंड सक्सीसर। सो इफ वी ऐड 1
व्हाट डिड आई से, इफ वी ऐड 1 टू एनी नेचुरल नंबर, अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर के अंदर 1 को ऐड कर देते हैं दोस्तों, तो हमें क्या मिल जाता है, सक्सीजर मिल जाता है, उस डिजिट का सक्सीजर मिल जाता है। जैसे कि 16 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 17। तो 17 क्या है हमारे पास, 16 का सक्सीजर है। इसी तरीके से 5 में जब मैं 1 ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, 6 मिल जाता है। 5 में जब मैं 1 ऐड कर देता हूँ दोस्तों इस तरीके से, तो मुझे क्या मिल जाता है, 6 मिल जाता है। तो 6 क्या है, 5 का सक्सीजर है। क्लियर है। सक्सीजर का मतलब है दोस्तों बेसिकली व्हाट कम्स आफ्टर, यानी कि आपका नेक्स्ट डिजिट क्या होगा। जैसे कि 5 के बाद क्या आपको सबको पता है, नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होता है। तो 5 के बाद क्या आता है, 6 के बाद 7 के बाद 8। तो ये सारे ही क्या है, जब भी हम किसी नंबर में 1 ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सक्सीजर मिल जाता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम समझते हैं प्रीडिसेसर क्या होता है हमारे पास। प्रीडिसेसर, इफ बी सब्ट्रैक्ट 1, अगर हम किसी भी डिजिट से, किसी भी नेचुरल नंबर से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कि माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, उसका प्रीडिसेसर मिल जाता है। फॉर एग्जांपल 17 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है दोस्तों, 16 मिल जाता है। तो 16 क्या हुआ, 17 का प्रीडिसेसर हुआ। इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल 112 इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, तो इसमें से मैं जैसे ही 1 माइनस करूँगा तो हमारे को क्या मिल जाएगा, 111, यानी कि 112 का प्रीडिसेसर क्या है, 111। ओके, तो किसी भी डिजिट में से हम 1 माइनस कर देते तो इजीली हमें क्या मिल जाता है, उसका प्रीडिसेसर। वी हैव द टॉपिक होल नंबर्स। व्हाट आर द होल नंबर्स? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विथ जीरो। अब जो हमने नेचुरल नंबर देखे, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम ऑलवेज 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और इस तरीके से वो चलते रहते हैं। इट मीन्स टू से वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट कि नेचुरल नंबर जो है हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। एंड बट इफ वी ऐड जीरो विद इट, अगर हम उसमें जीरो से शुरुआत करें इस नेचुरल नंबर के साथ साथ, तो उसी डिजिट को हम क्या कहते हैं, फिर हम होल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड इनफाइनाइट नंबर। क्लियर है। सो नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0. Is it clear? So our next topic is number line. Now students, we will try to understand that what is number line. अब बच्चों हम ये समझेंगे कि नंबर लाइन क्या होता है। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल लिया है नंबर लाइन का। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि आप लोगों ने ये नंबर लाइन जैसा सिस्टम आपने अपने स्केल पे देखा होगा या टेलर के स्केल पे देखा होगा, है ना। बहुत जगह आप लोगों ने इसको देखा होगा और आपने कभी भी इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको कभी भी मेज़र नहीं किया होगा, ये आपको नहीं पता होगा कि इसे हम क्या कहते हैं। चलिए आइए इसको हम समझते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स का मतलब क्या है कि अगर उनमें से हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 0 to 1 के बीच में कितना यूनिट का डिस्टेंस है, तो आप कहोगे 1 यूनिट का डिस्टेंस है। अगर मैं आपसे कहूँ 1 to 4 कितने यूनिट का डिस्टेंस है, तो व्हाट वुड यू से, आप कहोगे कि सर 2 यूनिट का डिस्टेंस है। कहोगे ऐसा ही कुछ? बिल्कुल ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स लेबल्ड एज 0 and 1 इज कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस। तो इसी डिस्टेंस को हम बेसिकली डायरेक्टली एक टर्म यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट डिस्टेंस कहते हैं हम उसको। क्लियर है? हम उसी को यूनिट डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाउ एडिशन ऑन द नंबर लाइन। अब हम देखेंगे कि हम नंबर लाइन के बेस पे ही किस तरीके से एडिशन करेंगे। अभी तक तो हमने बहुत बार एडिशन किया है। हम कहेंगे 2 में अगर 3 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो व्हाट विल बी कम, वी विल से दैट आंसर विल बी 5। ये तो हमने क्या किया, डायरेक्ट ऐड कर लिया कि हमने क्या किया भैया, 2 में 3 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया क्या, 5 आ गया। लेकिन अगर हमें इसी ऑपरेशन को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, चलिए सबसे पहले तो हम आपको एक चीज़ समझा देते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जंप लगाते हैं दोस्तों। जंप लगाने का मतलब क्या है बेसिकली, यानी कि उतने ही डिजिट्स हम इसके अंदर जंप लगाएंगे जितने हमें इसमें ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें 3 में 4 ऐड करना है, सॉरी ठीक है, अगर हमें 3 में 4 ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली 3 से स्टार्ट करेंगे ऐड करना। और कितना ऐड करना है, 4, तो हम कितने जंप्स लगाएंगे, 4 टाइम्स जंप लगाएंगे। कितने टाइम्स जंप लगाएंगे, 4 टाइम्स जंप लगाएंगे। तो 4 टाइम्स जंप लगाएंगे तो क्या करेंगे हम दोस्तों, 4 टाइम्स जब हम जंप लगाएंगे तो आप देखोगे 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 1 फर्स्ट जंप, 2 सेकेंड जंप, 3rd एंड 4th। यानी कि हमने 3 से स्टार्ट किया और कितने टाइम जंप लगाई, 4 टाइम्स, यानी कि 4 बार जंप लगाई और फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, 7। यानी कि 4 और 3 को जब भी हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है, 7 आता है। और नंबर लाइन पे भी हमारा क्या आंसर आ रहा है, 7 आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को, ठीक है। अब हम आते हैं अनदर क्वेश्चन पे, या एक दूसरा एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल भी अपने आप से सेल्फ भी क्रिएट कर सकते हैं उसको सीखने के लिए, और ये बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 में 8 ऐड करना है। तो जब भी हमारे पास हम क्या करेंगे, 2 में 8 ऐड करेंगे तो हम किसी भी डिजिट को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लो भाई पहले 8 से अगर आपको जंप लगानी है, तो 8 से अगर आपको जंप लगानी है तो आपको कितनी टाइम्स जंप लगानी पड़ेगी, 2 टाइम्स जंप लगानी पड़ेगी। क्लियर है। तो 2 टाइम्स अगर हमें जंप लगानी है 8 से, तो फॉर एग्जांपल हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम 8 से स्टार्ट करेंगे। और कितने टाइम जंप, 2 टाइम्स। तो हम 2 टाइम जंप लगाएंगे, 1 टाइम एंड 2 टाइम। हमारा आंसर क्या हो गया, 10 हो गया। दोनों ही कंडीशन में सही आएगा। इसी तरीके से अगर मान लो अगर हमें जंप हमें 2 से ही लगानी होती है, अगर हम स्मॉलर डिजिट ही लेते तब भी कोई इशू नहीं था, क्योंकि ये तो हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। तो अगर हम 2 से जंप लगाना शुरू करेंगे तो क्या आएगा हमारा, पहली जंप 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यानी कि आपने कितने टाइम्स जंप लगाई, 8 टाइम्स। क्यों लगाई, क्योंकि हम 2 में कितने ऐड कर रहे थे, 8 ऐड कर रहे थे, इसलिए हमने कितने टाइम्स जंप लगाई, 8 टाइम्स जंप लगाई। क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या आ गया नंबर लाइन पे, 10 आ गया। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ कि हाउ वी ऐड और हाउ वी डू एडिशन ऑन नंबर लाइन। ओके, चलिए। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन पे आपको बच्चों एक चीज़ यहाँ पे माइंड में रखनी है कि आपको हमेशा ग्रेटर डिजिट में से स्मॉलर डिजिट को क्या करना है, एलिमिनेट करना है या फिर माइनस करना है ना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टोटल टॉफ़ी कितनी है, 4 है, तो क्या आप उसमें से मुझे 7 टॉफ़ीज़ दे सकते हो, इज़ इट पॉसिबल, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो आप कहोगे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आई एग्री, बिल्कुल नहीं है ना। तो ऑलवेज हम क्या करते हैं, हमेशा हम क्या करते हैं, ग्रेटर डिजिट में से स्मॉलर डिजिट को माइनस करते हैं। यानी कि हमारे पास ग्रेटर डिजिट क्या है यहाँ पे, 7, स्मॉलर डिजिट क्या है, 5। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास दोस्तों, 2 आ जाएगा। क्लियर है, आ जाएगा 2, है ना। लेकिन हमें इसको किस पे प्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। तो चलिए आइए हम इसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे और कितने टाइम्स जंप लगाएंगे, 5 टाइम्स हम यहाँ पे जंप लगाएंगे। क्लियर है।
सॉरी, यहाँ पे हम 7 से स्टार्ट करेंगे और 2 तक हम इसमें फाइनली जंप लगाने वाले हैं। 2 तक हम जंप क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारे जो 5 टाइम्स है दोस्तों, जब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कहाँ पे आके कंप्लीट होएगा? 2 पे आके कंप्लीट होएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप एंड फिफ्थ जंप, एंड फिफ्थ जंप विल बी आवर 2। सो हमारा आंसर क्या आ गया? नंबर लाइन पे भी 2 आ गया। क्लियर हुआ? तो जब भी हम नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड दैट we always subtract smaller number from greater digit or greater number. Okay, चलिए let's take another example. Okay. अब हमारे पास एक और अनदर एग्जाम्पल है दोस्तों। अब उस एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? फिर से हमारे पास 10-3 है, यानी कि 10 कैसा डिजिट है? ग्रेटर डिजिट है, और 3 कैसा डिजिट है? स्मॉलर डिजिट है। क्लियर है? अगर हम 10 में से 3 माइनस कर देते तो हमें क्या मिल जाता है? 7 मिल जाता है। इट मीन्स टू से अब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इनिशियल जो हमारा पॉइंट होगा, वो क्या होगा? 10 होगा। क्यों होगा? बिकॉज 10 क्या है हमारे पास? ग्रेटर डिजिट है। कैसा डिजिट है? ग्रेटर डिजिट है। क्लियर है? तो इसलिए हम 10 से स्टार्ट करेंगे। कि आप कितने टाइम्स जंप लगाएंगे? हम 3 टाइम्स जंप लगाएंगे। क्यों 3 टाइम्स जंप लगाएंगे? क्योंकि हमें 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। क्लियर है? चलिए, तो 10 से स्टार्ट करेंगे। 1, 2 एंड 3। तो जब हम 3 से हमने 3 टाइम जंप लगाया तो हमारा कहाँ पे आ गया बच्चों? 7 पे आ गया। किस पे आ गया? 7 पे। यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है? नंबर लाइन पे भी 7। इट मीन्स टू से आवर आंसर इज करेक्ट। तो आप सभी लोगों को क्लियर हुआ हाउ टू सब्ट्रैक्ट एंड हाउ टू एडिशन ऑन नंबर लाइन। क्लियर है? चलिए, our next topic is multiplication on the number line. Multiplication of whole numbers. कौन कौन से दो होल नंबर्स? 4 एंड 3। 4 एंड 3 को जब भी हम मल्टीप्लाई करते तो सिंपली हमें एक आंसर मिलता है। वो उसका आंसर क्या आता है? हमारे पास 12 आ जाता है। ये तो हम सिंपली जानते हैं कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आ जाता है? 12 आ जाता है। लेकिन जब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो नंबर लाइन पे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम यहाँ पे 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? हम 3 से स्टार्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो हम 3 से जब भी स्टार्ट करेंगे तो हम कितने टाइम जंप लगाएंगे? 4 टाइम्स, क्योंकि हम 3 की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? 4 से कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 डिजिट्स का गैप लेंगे हम। तो 1, 2 एंड 3। फिर उसके बाद 1, 2 एंड 3। तो हमारा फिर उसके बाद 1, 2, 3। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने कितने जंप लगाए हैं? यहाँ पे 4 जंप लगाए हैं। लेकिन यहाँ पे तो 4 जंप नहीं हो रहे, यहाँ पे तो 3 जंप हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक जंप ये भी तो था, 0 जब हम स्टार्ट करेंगे तो 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके से हमारे पास फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप, थर्ड जंप एंड 4 जंप। तो 3 के जब हमने 4 टाइम जंप लगाया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 12 आ गया। यानी कि हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास बिल्कुल सिमिलर आंसर आया कि 4 × 3 इज इक्वल टू 12। क्लियर है? इसी तरीके से दोस्तों, क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते थे कि हम यहाँ पे 4 का गैप ले लेते डायरेक्ट? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक हम सीधा इसको ड्रॉ करेंगे। 4 टाइम्स हम यहाँ पे जंप लगाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 हमारा फर्स्ट जंप आ गया 4 पे अब की बार। लेकिन अब हमें 4 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 से। यानी कि 3 टाइम्स हमें 4 को 4 टाइम्स जंप लगवाना पड़ेगा। तो 1 फर्स्ट जंप, फिर उसके अंदर हम सेकेंड जंप लगाएंगे। 1, 2, 3 एंड 4। ये तो हो गया सेकेंड जंप। अब थर्ड जंप 1, 2, 3, 4। ये हो गया हमारे पास फोर्थ जंप। यानी कि अब हम देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? दोनों ही कंडीशन में सेम आ रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे हमने देखा कि हम कैसे हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन हम कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। अब इसके अंदर हमारे इस चैप्टर के अंदर कुछ प्रॉपर्टी है दोस्तों। प्रॉपर्टी क्या होती है? अभी तक आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, दुकानों के बाहर लिखा होता है सांखला प्रॉपर्टी, बिरला प्रॉपर्टी, ओम प्रॉपर्टी।
यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ है, हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली जो हमारी पास प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम है दोस्तों क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं। होल नंबर्स आर क्लोजर नंबर्स एडिशन एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि जो होल नंबर्स होते हैं दोस्तों, होल नंबर्स यानी कि जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद एंडलेसली चलते रहते हैं, वो क्या है हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आते हैं। किस किस कौन कौन सी दो कंडीशन में दोस्तों, वो आते हैं दो कंडीशनों के अंदर। वो दो कंडीशन कौन सी है, पहली है एडिशन और दूसरी है मल्टीप्लिकेशन। यानी कि आप जब भी होल नंबर्स को होल नंबर्स के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हो, और वो दो कौन से ऑपरेशंस है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके अलावा आप क्लोजर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं करते हो। क्लियर है यहाँ तक। द होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे जो मैंने आपको ये बात बताई है दोस्तों, ये जो नोट मैंने आपको बताया है, यहाँ पे जो नोट मैंने यहाँ पे लिया है वो क्यों लिया है, द होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि भैया हमारा जो होल नंबर है वो सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज नहीं होता है। कैसे नहीं क्लोज्ड होता है, चलिए देखते हैं। अब आपको अगर मैं पूछूं कि 6 में से 2 माइनस करो तो आप इजीली कहोगे कि क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 7 में से 8 माइनस करो तो आपके पास क्या कोई होल नंबर आएगा, आप कहोगे नहीं आएगा, क्योंकि वो आ जाएगा आपके पास क्या, माइनस आ जाएगा। लेकिन माइनस वाला जो डिजिट होता है वो तो हमारा होल नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। सेम इसी तरीके से बच्चों, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 7 टॉफ़ीज़ है और उसमें से आप मुझे 8 टॉफ़ीज़ रिटर्न कर दो, क्या आप मुझे दे पाओगे, बिल्कुल नहीं दे पाओगे। जब टोटल टॉफ़ीज़ ही 7 है तो उसमें से 8 कैसे दे दोगे। यानी कि स्मॉलर डिजिट में से ग्रेटर डिजिट को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी क्लोज। क्लियर है यहाँ तक। चलिए उसके बाद हम आगे बात करते हैं 3 माइनस 9। क्या हम 3 में से 9 माइनस कर सकते हैं, तो आप कहोगे नहीं। तो इसीलिए ये भी क्या है, एक होल नंबर हमारे पास नहीं है। इसलिए हमने कहा कि होल नंबर इज जस्ट क्लोजर टू द सब्ट्रैक्ट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, नॉट द सब्ट्रैक्शन। चलिए, आर द होल नंबर्स क्लोज टू अंडर डिवीजन। क्या होल नंबर जो है वो क्लोज्ड होते हैं किसके, अंडर डिवीजन के, नहीं। तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता ऐसा। 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो आप कहोगे कि हाँ आंसर आ जाता है 2। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ 5 डिवाइडेड बाई 7 तो आपको क्या मिल जाता है, 5/7, जो कि क्या है दोस्तों, एक फ्रैक्शन है। क्या है, एक फ्रैक्शन है। यानी कि एक ऐसा डिजिट है जिसको हम होल नंबर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। इसीलिए हमारा जो होल नंबर है उसको हम क्लोजर, इस तरीके के होल नंबर्स को हम क्लोजर प्रॉपर्टी में यानी कि डिवीज़न में हम इसको नहीं सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरीके से हम बात करें दोस्तों, 6 को 5 से डिवाइड करना है, फिर से हमारे को ये होल नंबर नहीं मिल रहा है, फिर से हमें क्या मिल रहा है, एक फ्रैक्शन नंबर मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कम्युटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। सो वी कैन ऐड एंड मल्टीप्लाई 2 होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हम किसी भी 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर के अंदर। किसी भी ऑर्डर में कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे अगर मैं a प्लस बी करता हूँ तो, या फिर मैं b प्लस a करता हूँ, तो मेरा रिजल्ट दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा दोस्तों, सेम आएगा। यानी कि a प्लस बी यानी कि 4, a क्या है हमारे पास 4 है, b क्या है हमारे पास 2 है, तो दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, 6 मिल जाता है। क्लियर है। इसी तरीके से b अगर मेरे पास 2 है लेट सपोज, और a हमारे पास 4 है, दोनों को फिर से मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या मिल जाता है, 6 मिल जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर हम उनके ऑर्डर को थोड़ा भी डिसऑर्डर करेंगे तो हमारे रिजल्ट पे कोई डिफरेंस या कोई फ़र्क हमें देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है। फिर इसी तरीके से बच्चों मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जैसे a मल्टीप्लाई b या b मल्टीप्लाई a, तो दोनों ही कंडीशन में a लेट सपोज हमारे पास क्या है, 3 है, और b हमारे पास क्या है, 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। क्लियर है। इसी तरीके से b हमारे पास हमने यहाँ पे इस बारी 2 ले लिया है, और a हमारे पास क्या है, 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, फिर से 6। यानी कि हमारे पास कम्युटेटिव प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर्स को डिसऑर्डर करने में, कौन से नंबर्स को, मल्टीप्लिकेशन के और एडिशंस के,
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, हमने यहाँ पे एक रो एंड कॉलम का यहाँ पे आप लोगों के लिए एक एग्जांपल बनाया हुआ है, जिसमें हम देखेंगे हमारे पास 8 रो है और 6 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें दोस्तों, 6 × 8, तो हमारे को सबको पता है कि भैया 48 आएगा। जिस बच्चे को 6 और 8 का टेबल आता है तो वो इजीली ना आंसर बता सकता है कि हमारे पास आंसर क्या आएगा, 48 आएगा। लेकिन अगर मान लो अगर हम इसको शॉर्ट वे में करना हो दोस्तों, थोड़ा सा और इसको आसान तरीके से करना हो, या कोई इसी से कोई बड़ा डिजिट भी हमें मिल जाए, उसको भी हमें मल्टीप्लाई करने में हमेशा ईजी रहे, तो उसको हम कैसे करें। चलिए, तो फर्स्टली हमने देखेंगे हम क्या करेंगे, इस 8 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 5 + 3 = क्या होता है दोस्तों, 8 होता है। तो 5 की मल्टीप्लाई एक बार 6 से करेंगे, इसी 3 की मल्टीप्लाई एक बार 6 से करेंगे, ठीक है। तो दोनों को जब हम दोनों दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 30, 5 × 6 = 30 एंड 6 × 3 = 18। दोनों को हमारा जो ऐड करने का रिजल्ट क्या आता है, 48। और अगर हम डायरेक्ट करते हैं तब भी हमारे पास क्या आ रहा था दोस्तों, 48। तो इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। आई होप आप सभी लोगों को ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे हाथ के बनावटी नोट्स में। आशा करता हूँ जल्दी हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो पे।